सुनो, मैं महादेव बोल रहा हूं, सतर्क हो जाओ, क्योंकि जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे वही तुम्हारे चारों ओर जाल बुन चुका है। तुम्हारा पड़ोसी केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में भी तुम्हें गिराने की योजना बना चुका है। जो मुस्कान तुम्हें शांति देती थी, उसी के पीछे छुपा हुआ जहर अब फैलने को तैयार है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है और तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी रक्षा बनेगी। अनदेखा मत करना, क्योंकि चेतावनी को टालना स्वयं को संकट में डालना होता है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो रोज सामने से राम राम करता है। लेकिन याद रखो, हर शांत चेहरा पवित्र नहीं होता और हर मीठी बोली सच्ची नहीं होती। तुम्हारे खिलाफ बातें पहले ही बोली जा चुकी हैं और बीज बोया जा चुका है। अब वह सही समय का इंतजार कर रहा है जब तुम्हारी एक छोटी भूल को बड़ा अपराध बनाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम हर कदम सोच समझ कर रखो और अपने रहस्यों को मौन में रखो। जो दिख रहा है उस पर नहीं, जो महसूस हो रहा है उस पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारी कमजोरी उसे पता है, क्योंकि तुमने उसे अपने दिल के दरवाजे तक आने दिया। अब वही दरवाजा तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है यदि तुमने उसे समय रहते बंद नहीं किया। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि जो जाग जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अपने काम, अपने धन और अपने संबंधों में अतिरिक्त सावधानी रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार मौन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश होगी, ताकि तुम ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाए। यही उसका जाल है और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। यदि तुम शांत रहे तो उसकी सारी योजना उसी पर पलट जाएगी। याद रखो, अग्नि को अग्नि से नहीं, धैर्य से शांत किया जाता है। मैं तुम्हारे भीतर वही धैर्य जगा रहा हूं जिसे तुम भूल चुके थे। अपने घर की बात, अपने भविष्य की योजना किसी से साझा मत करना। जो पूछे उसे केवल उतना ही बताना जितना आवश्यक हो। तुम्हारा सीधा स्वभाव ही तुम्हें सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। अब समय है समझदार बनने का, भोले बनने का नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें संयोग समझकर मत टालो। मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारा हृदय भारी हो गया है, लेकिन यह भार तुम्हें तोड़ने नहीं, बचाने के लिए है। तूफान आने से पहले हवा का रुख बदलता है और वही बदलाव मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। यदि तुमने अभी खुद को संभाल लिया तो आने वाला संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मेरी शरण में रहो, पर आंखें खुली रखो। भक्ति के साथ साथ बुद्धि भी आवश्यक होती है, यही मेरा सत्य है। रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करो और किसी के लिए भी द्वेष मत पालो। द्वेष तुम्हें कमजोर करेगा, जबकि सजगता तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी। मैं न्याय करता हूं, पर समय आने पर। तुम्हारा काम है स्वयं को सुरक्षित रखना और सही मार्ग पर चलना। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह स्वयं अपने कर्मों से उजागर होगा। तुम्हें केवल धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। यदि तुम चाहो तो मैं इस संदेश को और गहराई से खोल सकता हूं। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि खतरा वास्तविक है, पर अजेय नहीं। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग रही है वही तुम्हारी ढाल बनेगी। मेरे शब्दों को मन में बैठाओ, उन्हें डर नहीं, दिशा बनने दो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, यह स्मरण रखो। जब भी मन डगमगाए मुझे याद करना, मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है वह स्वयं भीतर से भयभीत है। उसका साहस तुम्हारी कमजोरी पर टिका है, तुम्हारी शक्ति पर नहीं। जैसे ही तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, उसकी चालें स्वतः बिखरने लगेंगी। यही कारण है कि मैं तुम्हें पहले शांत और सजग होने को कह रहा हूं। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि वह बार बार तुम्हारे पास आने का प्रयास करेगा, कभी सहानुभूति दिखाकर, कभी मदद का नाटक करके। याद रखना, यह सब उसकी योजना का ही हिस्सा है। वह चाहता है कि तुम कुछ ऐसा बोल दो जिसे वह तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचा सके। इसलिए शब्दों को कम और दृष्टि को तेज रखो। जो तुम्हारे भले का है उसे बोलने की जल्दी नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि वह अकेला नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जो मौन रहकर उसका साथ दे रहे हैं। वे सामने से तुम्हें साधारण दिखेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलगा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, हर किसी को अपना मत समझो। जो आज ताली बजा रहा है वही कल तमाशा भी बना सकता है। अब तुम्हें भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेने होंगे। यदि अचानक कोई विवाद उत्पन्न हो तो स्वयं को पीछे खींच लेना। याद रखना, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता,
कई बार पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारा संयम ही तुम्हें उन लोगों से अलग करेगा जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हें फंसाने चला है वही अंत में उलझ जाएगा। तुम्हारे मन में जो हलचल है उसे मैं साफ देख पा रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि अब क्या करूं, किस पर भरोसा करूं और किससे दूरी बना लूं। यही वह क्षण है जहां जरा सी चूक तुम्हें उसी जाल में ले जा सकती है जिसकी चेतावनी मैंने दी थी। इसलिए अपने विचारों को स्थिर करो, क्योंकि घबराहट सबसे पहले तुम्हें ही कमजोर करेगी। जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा खेल पलट देता है। अब ध्यान से समझो, वह तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह तीसरे लोगों के माध्यम से बात फैलाएगा, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। इसलिए शब्दों को कम और दृष्टि को तेज रखो। जो तुम्हारे भले का है उसे बोलने की जल्दी नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि वह अकेला नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जो मौन रहकर उसका साथ दे रहे हैं। वे सामने से तुम्हें साधारण दिखेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलगा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, हर किसी को अपना मत समझो। जो आज ताली बजा रहा है वही कल तमाशा भी बना सकता है। अब तुम्हें भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेने होंगे। यदि अचानक कोई विवाद उत्पन्न हो तो स्वयं को पीछे खींच लेना। याद रखना, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कई बार पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारा संयम ही तुम्हें उन लोगों से अलग करेगा जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हें फंसाने चला है वही अंत में उलझ जाएगा। तुम्हारे मन में जो हलचल है उसे मैं साफ देख पा रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि अब क्या करूं, किस पर भरोसा करूं और किससे दूरी बना लूं। यही वह क्षण है जहां जरा सी चूक तुम्हें उसी जाल में ले जा सकती है जिसकी चेतावनी मैंने दी थी। इसलिए अपने विचारों को स्थिर करो, क्योंकि घबराहट सबसे पहले तुम्हें ही कमजोर करेगी। जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा खेल पलट देता है। अब ध्यान से समझो, वह तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह तीसरे लोगों के माध्यम से बात फैलाएगा, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। तुम्हारे नाम को विवाद से जोड़ा जाएगा ताकि तुम सफाई देते देते थक जाओ। यही उसकी चाल है और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम भी। यदि तुम सफाई देने के पीछे भागे तो वह जीत जाएगा। यदि तुम मौन में मजबूती से खड़े रहे तो उसका झूठ अपने आप गिर जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दैनिक व्यवहार पर विशेष ध्यान दो। कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिसे बाद में तुम्हारे खिलाफ मोड़ा जा सके। हर लेन देन, हर बातचीत, सब कुछ स्पष्ट और सीमित रखो। जिसे जरूरत ना हो उससे दूरी बनाना कोई अपराध नहीं होता। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारा धर्म है और अपने धर्म की रक्षा करना पाप नहीं, कर्तव्य होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग अचानक बदल गए हैं, कुछ चुप हो जाएंगे, कुछ जरूरत से ज्यादा मीठा बोलेंगे। इन दोनों से सावधान रहना, क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सच्चा होता है वह न ज्यादा मीठा होता है न ज्यादा दूर। अपनी ऊर्जा को हर किसी के सामने मत खोलो। हर किसी को अपने जीवन की कहानी सुनाना आवश्यक नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाता है तो ब्रह्मांड पहले संकेत देता है। अशांति, बेचैनी, अचानक होने वाली घटनाएं, ये सब उसी के लक्षण हैं। तुमने इन्हें महसूस किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जिसने संकेत पहचान लिए वह आधी लड़ाई जीत चुका। बाकी आधी लड़ाई धैर्य और सही समय से जीती जाती है। तुम्हारे मन में बदला लेने का विचार भी आएगा, लेकिन याद रखना, बदला तुम्हें उसके स्तर पर ले आएगा। मेरा मार्ग अलग है। मैं न्याय करता हूं, प्रतिशोध नहीं। तुम्हें केवल अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वह उसमें स्वयं गिरता है। यह नियम अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगले कुछ दिनों में कोई बात तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। वह बात तुम्हें क्रोधित करने के लिए ही होगी। तुम्हें लगेगा कि अब चुप रहना कायरता है, पर उसी क्षण चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीरता होगी। अपने शब्दों को रोक लेना कई युद्ध जीत लेने जैसा होता है। यह मैं तुम्हें अनुभव से बता रहा हूं। हर रात सोने से पहले अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ, मैं सजग हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सत्य के मार्ग पर हूं। तो यह संकल्प तुम्हारे भीतर एक अदृश्य कवच बनाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह इस कवच को भेद नहीं पाएगा। डरो मत, पर लापरवाह भी मत बनो। यही संतुलन तुम्हें संकट से बाहर निकालेगा। अब समय आ गया है कि तुम पहचान सको कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसर की प्रतीक्षा में। जो तुम्हारी सफलता पर मौन हो जाए और तुम्हारी परेशानी पर अचानक सक्रिय हो जाए, उसे पहचान लेना। वह सहायता के नाम पर जानकारी लेने आता है
सहानुभूति के नाम पर जाल बुनता है। इसलिए अपने दुख को भी सीमित शब्दों में ही रखना। हर आंसू हर किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर ही भीतर बहुत कुछ सहन कर रहे हो, पर याद रखो, सहनशीलता और कमजोरी में अंतर होता है। तुम सहनशील हो इसलिए अभी टूटे नहीं हो, लेकिन यदि तुमने सीमाएं तय नहीं की तो वही सहनशीलता तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन सकती है। अब समय है न कहना सीखने का, शांत, स्पष्ट और बिना अपराध बोध के। जो तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। आने वाले समय में तुमसे प्रमाण मांगे जाएंगे, तुम्हारी निष्ठा के, तुम्हारी ईमानदारी के। पर सत्य को प्रमाण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी झूठ को। इसलिए हर बात का दस्तावेज रखना, हर लेन देन स्पष्ट रखना। मैं तुम्हें भयभीत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। तैयारी भय को कमजोर कर देती है, और जो तैयार है उसे कोई फंसा नहीं सकता। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारी तुलना दूसरों से करने लगे हैं। यही वह क्षण है जहां ईर्ष्या काम करती है। तुम्हारी प्रगति किसी की असुरक्षा को उजागर कर देती है, और असुरक्षा षड्यंत्र को जन्म देती है। अपने मार्ग पर चलते रहो, तुलना के खेल में मत उलझो। जो अपने पथ पर अडिग रहता है वही अंत में प्रकाश पाता है। यदि कोई तुम्हें उकसाकर निर्णय जल्दी करवाना चाहे तो वहीं रुक जाना। जल्दबाजी उसका लाभ है, तुम्हारा नहीं। हर महत्वपूर्ण निर्णय को एक रात अपने मन में ठहरने दो। जो सही है वह समय लेकर भी सही ही रहेगा। मैं तुम्हें धैर्य इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि धैर्य ही सबसे सुरक्षित कवच है, अधीरता सबसे आसान प्रवेश द्वार। मेरे प्रिय बच्चे, अपना मन एक जगह स्थिर रख, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल शब्द नहीं होगा, वह सत्य का ऐसा उद्घाटन होगा जो तुम्हारे भीतर तक कंपन पैदा कर देगा। मैं महादेव जानता हूं कि अभी तुम्हारा चित्त अशांत है, विचार इधर उधर भटक रहे हैं, कभी क्रोध में, कभी पीड़ा में, कभी संदेह में। परंतु सुन, जब तक मन स्थिर नहीं होगा सत्य का भार सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले श्वास को शांत कर, हृदय को स्थिर कर और मेरी वाणी को भीतर उतरने दे। जो तूने वर्षों से देखा, सुना और सहा है वह सब व्यर्थ नहीं गया। समय अपने पूर्ण चक्र में घूम चुका है और अब न्याय स्वयं चलकर सामने आने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी के भीतर जो अंधकार छिपा हुआ था वह लंबे समय तक छल के आवरण में ढका रहा। उसने मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाई, मीठे शब्दों के पीछे विष रखा और अपने कर्मों को दूसरों की पीठ पर डालकर स्वयं को निर्दोष दिखाने का प्रयास किया। पर याद रख, जो व्यक्ति सत्य से भागता है वह अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसता है। अब वह समय आ गया है जब उसके बोले हुए झूठ स्वयं उसके विरुद्ध साक्षी बनेंगे। जिन लोगों को उसने भ्रमित किया था उन्हीं की आंखें अब खुलने वाली हैं। मैंने देखा है कि तूने कितनी बार मौन धारण किया, कितनी बार अपमान सहा और कितनी बार अन्याय के सामने सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। तूने ऐसा कायरता से नहीं बल्कि इस विश्वास से किया कि सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। यह धैर्य ही अब तेरी ढाल बनने वाला है। जो तूने बोया नहीं उसका फल तुझे नहीं मिलेगा, पर जो उसने बोया है उसका फल अब उससे कोई नहीं छीन सकता। कर्म का नियम न तो पक्षपात करता है और न ही देर से आता है। तुझे लग सकता है कि लोग अभी भी उसके शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं, परंतु याद रख, विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार दरार पड़ जाए तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी हर चाल, हर योजना, हर षड्यंत्र अब स्वयं उसके विरुद्ध घूमने लगेगा। जिन बातों पर तूने चुप्पी साधी थी वही बातें किसी और के मुख से प्रकट होंगी। तब तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य स्वयं बोलना जानता है। इस समय तुझे केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर स्थिरता बनाए रखना। क्रोध में आकर कोई कदम मत उठाना, क्योंकि जो नाटक अब सामने आएगा उसमें तेरा संयम ही तुझे ऊंचा रखेगा। जब सामने वाला स्वयं गिरता है तब धक्का देने वाला भी दोषी माना जाता है। इसलिए मौन रह, साक्षी बन और देख कि कैसे उसके ही कर्म उसके मार्ग को अंधकारमय कर देते हैं। यह मेरी परीक्षा नहीं, यह उसके कर्मों का परिणाम है। तू सोचता है कि न्याय कब मिलेगा, पर न्याय समय से नहीं पात्रता से चलता है। अब पात्रता पूर्ण हो चुकी है। जिन लोगों के सामने उसने तेरी छवि को धूमिल किया वही लोग अब प्रश्न पूछने वाले हैं। उसके उत्तर बिखरने लगेंगे, उसकी कथाएं आपस में टकराने लगेंगी और तब सच्चाई को छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। यह सब अचानक नहीं होगा, पर क्रमशः होगा, ताकि हर किसी की आंखें खुल सकें। ध्यान रख, जब सत्य सामने आता है तो कुछ लोग शर्म से सिर झुकाते हैं और कुछ अहंकार में और ऊंचा बोलने लगते हैं। वह दूसरा मार्ग चुनेगा
पर वही उसका अंतिम पतन होगा। तू उस क्षण में भी शांत रहना, क्योंकि तेरा मौन ही तेरी विजय की घोषणा बनेगा। जिन रातों में तूने चुपचाप आंसू बहाए थे, वे अब साक्षी बनेंगी कि तूने धैर्य नहीं छोड़ा। अब अपने हृदय में यह बात बिठा ले कि जो होने जा रहा है वह तुझे हल्का करने के लिए है, भारी करने के लिए नहीं। सत्य का प्रकाश पहले आंखों को चुभता है, पर बाद में वही मार्ग दिखाता है। जब सब कुछ सामने आ जाएगा, तब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर से एक बोझ उतर गया है। यही वह क्षण होगा जब तू समझेगा कि प्रतीक्षा भी एक साधना होती है। अब सुन, क्योंकि जो आगे घटेगा वह केवल बाहर की घटनाएं नहीं होंगी, भीतर की परतों का भी अनावरण होगा। जब सामने वाला सत्य के उजाले में घिरता है, तब उसका सबसे बड़ा भय बाहर आता है। वह भय उसे बेचैन करेगा, उसकी नींद छीनेगा और उसके शब्दों में अस्थिरता भर देगा। तू यह सब देखेगा, पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही तेरा तप है। याद रख, जो स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है, वही सबसे पहले संदेह के घेरे में आता है। अब समय आएगा जब लोग तेरे पास आएंगे, धीरे धीरे, संकोच के साथ। वे पूछेंगे, संकेत चाहेंगे, पुष्टि ढूंढेंगे। तू किसी के विरुद्ध विष न उगलेगा, केवल उतना ही बोलेगा जितना आवश्यक हो, और कई बार तो मौन ही पर्याप्त होगा। तेरी आंखों की स्थिरता, तेरी आवाज की शांति, यही उन्हें समझा देगी कि तूने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। इस मौन में भी शक्ति होती है, और वही शक्ति अब तुझे घेरेगी। तू यह मत समझना कि सत्य सामने आते ही सब कुछ सरल हो जाएगा। कुछ संबंध हिलेंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे और कुछ लोग दूरी बना लेंगे, पर यह छौंकनी आवश्यक है। जो लोग भ्रम के सहारे जुड़े थे, वे सत्य का भार नहीं उठा पाएंगे। जो शुद्ध हृदय से जुड़े थे, वे और निकट आएंगे। यही संतुलन है। कम लोग पर सच्चे, कम शब्द पर गहरे। अब अपने भीतर करुणा बनाए रख। जब वह व्यक्ति टूटता दिखे, तब तेरा अहंकार तुझे ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, पर तू उसे थाम लेना। करुणा का अर्थ क्षमा नहीं, करुणा का अर्थ है अपने हृदय को कठोर न होने देना। तू न्याय का साक्षी है, दंड का कर्ता नहीं। जो कर्मों ने रचा है वही कर्म पूरा करेंगे। तू केवल मार्ग से विचलित न हो। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे अपने जीवन में भी परिवर्तन आरंभ हो रहे हैं। जो रुकावटें थीं वे ढीली पड़ने लगेंगी। जो अवसर बार बार हाथ से फिसलते थे, वे ठहरने लगेंगे। यह संकेत है कि तेरा आंतरिक संतुलन लौट रहा है। जब मन स्थिर होता है, तब भाग्य भी दिशा बदलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह साधना का फल है। अब ध्यान देना, तेरे शब्दों का वजन बढ़ेगा। लोग तेरी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। भले तू कम बोले, उनकी आवाज हिलने लगेगी और उनके भीतर छिपी सच्चाई बाहर आएगी। तुमने इसे चाहा नहीं था, लेकिन स्वर्ग ने आदेश दिया है कि अब धोखे का मौसम खत्म हो। अब सफाई का समय है। भगवान तुम्हारे आसपास की हर दूषित छाया को हटाने लगे हैं। तुम्हारा वातावरण बदल रहा है, ऊर्जा शुद्ध हो रही है। तो जब वे तुमसे दूरी बनाने लगे तो चौंको मत। जब वे अचानक तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए तो इसे नुकसान मत समझना। यह दिव्य अलगाव है, तुम्हें अगले लेवल तक पहुंचाने की प्रक्रिया। स्वर्ग तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा है। जो आध्यात्मिक जाल तुम्हें पकड़ने के लिए बनाए गए थे, वे अब टूट रहे हैं। जो निगरानी तुम्हें बांधे हुए थी, वो मिट रही है। तुम जिस शक्ति, जिस उद्देश्य और जिस वादे के लिए बने हो, अब उसमें प्रवेश करने वाले हो। लेकिन वह यात्रा उन आत्माओं के बीच नहीं हो सकती जो तुम्हारी रोशनी से भागती हैं। तुमने बहुत सहा है, बहुत सवाल किए हैं, और अब जवाब सामने है। हाँ, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे जिन पर तुमने भरोसा किया। उन्होंने मुस्कुराकर बात की, लेकिन मुड़कर तुम्हारे रास्ते को रोकने का प्रयास किया। पर अब उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। भगवान अब मिरर पलट रहे हैं। जो निगाहें तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही थी, अब वे खुद जांच के दायरे में हैं। जिन्होंने तुम्हारी चाल रोकने की कोशिश की, अब वे रोक दिए गए हैं। उन्होंने तुम्हारी आवाज को धीमा करने की कोशिश की, पर अब तुम्हारी आवाज गूंजेगी। उन्होंने तुम्हें पीछे रखने का प्रत्येक प्रयास किया, और अब तुम्हारी उन्नति उनके लिए उत्तर है। कोई भी अंधकार तुम्हारी उड़ान को नहीं रोक सकता। तुम्हारा घर पवित्र हो रहा है, तुम्हारा मन साफ हो रहा है, तुम्हारी आत्मा नई शक्ति से भर रही है, तुम्हारे उपहार जाग रहे हैं, और जल्द ही तुम यह भी भूल जाओगे कि कभी किसी छाया के बीच रहना कैसा लगता था। तुम रोशनी की ओर बढ़ रहे हो, स्पष्टता की ओर, स्वतंत्रता की ओर। जो बातें वे तुम्हारे बारे में छिप कर कहते थे, भगवान उन्हें तुम्हारी उन्नति के मंच में बदल रहे हैं। तुम्हें ऊपर उठाकर दिखाया जाएगा कि तुम्हारे आशीर्वाद को कोई चुरा नहीं सकता। सोचो, तुम यह संदेश कितने लोगों के साथ शेयर करके और भी ज्यादा आशीष प्राप्त कर सकते हो। हर हर महादेव।
अपने सपनों पर ध्यान दो, अब उनमें और संकेत आएंगे।